सभी को नर्मदे है। नर्मदे है समाज की प्रियमदा। सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनुया जी चालू कर अब प्रोग्राम शुरू करवा दे अपन अनुया जी। हाँ हाँ दीदी 8 हो गई है, बिल्कुल स्टार्ट करा दीजिए और ज्वाइनिंग हो जाएगी। पूजा पूजा आप चालू करवा दो जी। सबको नर्मदे हर फिर से एक बार नमस्ते। सभी लोग म्यूट कर लीजिए, अब सभी म्यूट कर लीजिए। हाँ, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। मैं सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय नारंगी ब्राह्मण महिला संगठन स्वरोजगार विभाग द्वारा ऑनलाइन आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें सभी का स्वागत है। सबको फिर से नर्मदे हर जो ज्वाइन अभी हो रहे हैं। आज का विषय कॉस्मेटिक व्यवसाय सफलता के सूत्र पे निर्धारित किया गया है और मैं पूजा उपाध्याय भोपाल आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही हूँ। आज के संचालन में मैं सब आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम के संचालक के रूप में मुझे यहाँ उपस्थित होने में बहुत सौभाग्य मिला है आप लोग के बीच में। और श्रीमती सरिता पारे जी, जिनको सब जानते हैं, आज उनका जन्म दिवस भी है, शादी की सालगिरह है। उनको बधाई देते हुए, जो इस समाज के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनका अभिनंदन करते हुए सब एक बार उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम गणेश वंदना से शुरुआत करते हैं और गणेश वंदना के लिए मैं नीलिमा पारे दीदी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और गणेश वंदना में सुनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पूजा। सभी को नर्मदे हर, सभी को सादर प्रणाम। मैं भोपाल से नीलिमा पारे, एक गणेश वंदना। गौरी गणेश मनाओ हो, सुधली जो हमारी। गौरी गणेश मनाओ हो, सुधली जो हमारी। सुर बिन गैया को गोबर मंगाऊं, सुर बिन गैया को गोबर मंगाऊं। ढिक दरी अंगना लिपाऊं, आज सुधली जो हमारी। ढिक दरी अंगना लिपाऊं, आज सुधली जो हमारी। गौरी गणेश मनाऊं, आज सुधली जो हमारी। गंगा जल स्नान कराऊं, गंगा जल स्नान कराऊं। केसर तिलक लगाऊं, आज सुधली जो हमारी। केसर तिलक लगाऊं, आज सुधली जो हमारी। गौरी गणेश मनाऊं, आज सुधली जो हमारी। हरि हरि दुर्बा को हार चढ़ाऊं, हरि हरि दुर्बा को हार चढ़ाऊं। पीतांबर पहनाऊं, आज सुधली जो हमारी। पीतांबर पहनाऊं, आज सुधली जो हमारी। गौरी गणेश मनाऊं, आज सुधली जो हमारी। प्रथम पूजा करूं तुम्हारी, प्रथम पूजा करूं तुम्हारी। मोदक भोग लगाऊं, आज सुधली जो हमारी। लड्डुअन भोग लगाऊं, आज सुधली जो हमारी। गौरी गणेश मनाऊं, आज सुधली जो हमारी। आज सुधली जो हमारी, आज सुधली जो हमारी। नमस्कार। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया हम लोग को। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर दीदी। अब इसी आप सबकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हमें और खास बनाती है और कार्यक्रम की रूपरेखा को हम आगे बढ़ाते हुए हम अब हमारे आज के अतिथि जो शीतल बडोले जी दीदी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए सब लोग।
श्रीमती शीतल जी का स्वागत के लिए मैं थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। श्रीमती सुनीता दीदी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और आपका अभिनंदन करें और 2 शब्द आपके बारे में कहें। नर्मदे सुनीता दीदी। हर सभी को। शीतल जी, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के हमारे प्रोग्राम में आके और अब आप कुछ जानकारी देना चाह रही हैं। आप बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए, क्योंकि ये स्वावलंबन और लघु उद्योग का जो विभाग है हमारा, उसमें हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी चीज सीख के आप उसको अपने व्यवसाय के रूप में अपनाएं। तो आपसे भी शायद कोई सीख के कोई अपना छोटा सा व्यवसाय चालू करना चाहेगा या कुछ ना कुछ करना चाहेगा, तो उससे आज उसको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी और हो सकता है उसमें वो सफल भी हो आगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे बीच में हैं और साथ में जितने भी आगंतुक हैं उनका सबका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज का विषय ही ऐसा है कि ये महिलाओं के ऊपर एक कॉस्मेटिक यानी हमारी सबकी कमजोरी है एक तरह से। सौंदर्य सजने संवरने के लिए तो महिलाओं को ही रहता है सबसे ज्यादा शौक। तो आप उसके बारे में क्या क्या बताना चाह रही हैं और उसके फायदे नुकसान या कोई भी चीज लगाने से क्या क्या वो होता है, ये सब बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सुनीता दीदी। थैंक यू शीतल दीदी। मैं शीतल दीदी के बारे में बताना चाहती हूँ कि इन्होंने पहले ये यूएस में थी, फिर यूएस से आने के बाद इन्होंने 2015-16 से अपना बिजनेस स्टार्ट थैंक यू किया सो है। मच सुनीता दी। श्रीमती शीतल जी एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में सुपर वुमेन का अवार्ड भी जीता है और ये 4 बड़े ब्रांड भी बना रही हैं। जोरदार तालियां उसके लिए। शीतल जी आप आए और आप हमें संबोधित करिए, आपके बारे में बताइए, आपकी बिजनेस के बारे में बताइए और हमको प्रोत्साहित करिए। हम जैसी महिलाएं गृहिणी कॉस्मेटिक जो हर महिला पसंद करती है करना आप उनके बारे में बताइए, हमें जानकारी दीजिए। शीतल, हाँ शीतल जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे मुझे रही। आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है क्या? नेटवर्क इशू। आपके यहाँ का नेटवर्क इशू है, यहाँ सब ओके है, सबको आ रही है। आपका नेटवर्क थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। आपकी आवाज कट रही है। वो आज वेदर की वजह से प्रॉब्लम थोड़ी जा रही है शायद। क्या? शीतल जी आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि अनुया दीदी की तो आवाज मुझे प्रॉपर आ रही है, बाकी लोगों की भी आवाज प्रॉपर आ रही है। या फिर ये वीडियो ऑफ करके या एक बार आप फिर से हो रीज्वाइन सकता है। हाँ, रीज्वाइन कर लीजिए। रीज्वाइन कर लीजिए, रीज्वाइन कर लीजिए। है वो शायद। बारिश हो रही है क्या? जी के बारे में बताती हूँ कि वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खुद बनाती हैं, स्किन केयर आयुर्वेदिक हर्बल के प्रोडक्ट बनाती हैं। उन्हें एमएससी किया हुआ है, इंडस्ट्री केमिस्ट्री फार्मा स्किन केयर में एजुकेशन प्राप्त की है उन्होंने। वो सारे प्रोडक्ट खुद बनाती हैं, खुद रीसेल करती हैं और हमें प्रोत्साहित करती। हम जैसी जो कुछ हाउस वाइफ है उनको भी ऐसा मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। जो और सारा काम वो ऑनलाइन ही करती है, उसमें अमेजोन मिंत्रा सबसे ऐड हैं, वो सभी में अपने प्रोडक्ट देती हैं। उन्होंने बताया उनके कैसे प्रोडक्ट बनाती हैं, कितनी मेहनत से वो सारे, जैसे हम कुछ कॉस्मेटिक ये बाहर यूएस में तो सारे कितने केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं, बोले मैं सब देख कर आई हूँ। उसके बाद मैंने इंडिया आके फिर यहाँ पे देखा कि मैं खुद से ट्राई करती हूँ, मुझे शौक भी है और मैंने इसमें एजुकेशन भी किया है। तो फिर उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने 50,000 से जब उसने स्टार्ट किया था, आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गई हैं। शायद शीतल जी को फिर से ज्वाइन होना पड़ेगा। वो सुंदर भी कितना दिख रही है।
अब उनकी खूबसूरती उनके काम से और ज्यादा बढ़ रही है। उनको नॉलेज है, स्किन ग्लो कर रही है। उनकी अलग स्किन ग्लो कर रही है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनके अपने को जानकारी मिलेगी, हमें छोटी-छोटी जो स्किन, हेयर से प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते सही हैं। बात है, इतने महंगे-महंगे प्रोडक्ट लेके सब लोग यूज करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं है ना लॉरियल का वगैरह इन सब का। वो बोले तो पार्लर में, जैसे हम किसी पार्लर में जाते हैं, वो 3 मतलब हाँ, अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर से 3 लोग से भाग-भाग के अलग-अलग सबने परसेंट निकाल के फिर अपना वो भी अपने को देती है, तो मैं डायरेक्ट सेल कर सकती हूँ, उनसे अपन डायरेक्ट ले सकते हैं प्रोडक्ट। एक बार और स्वागत शीतल जी आपका। थैंक यू सो मच। अब आपको मेरी आवाज आ रही है, आई होप। सॉरी फॉर द जी, शीतल जी। इनकन्वीनियंस, यहाँ कुछ कनेक्शन में इशू है। वो चलता है बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ताकि उनकी आवाज क्लियर आएगी। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आप अपना कार्यक्रम वो चालू रखिएगा, सबको आ रही है। हाँ जी, तो ये बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया। मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ। अपना खुद का बिज़नेस मैंने अभी स्टार्ट किया 2014-15 में। इसके पहले मैं यूएस में और इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में और कॉस्मेटिक कंपनीज़ में करीबन 13 से 14 साल काम किया। और 2014 में हमने डिसाइड किया इंडिया वापस आने का। तो फिर इस पर काम करना शुरू किया एंड ऑफिशियली 2016 में मैंने अपना खुद का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आप कंटिन्यू बोल दीजिए। कोई इशू नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब नहीं आ रही है शीतल जी, अब आपकी आवाज फिर से। प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम। 300 के ऊपर 300 से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन है हमारे पास में, और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, आवाज में फिर से प्रॉब्लम। वो चल रहा है ऊपर नीचे का नेटवर्क इशू हो रहा है। फ्लक्चुएट हो रही है वॉइस, ब्रेक हो क्या है। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए सौंदर्य की समस्याएं, उसके उपाय। इंतजार नहीं हो रहा है ना, सब जल्दी। सभी महिलाओं का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इतना आसान नहीं है सजना संवारना, मालूम? हाँ, ये भी एक तरह का पार्लर है ना, पार्लर में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, इसलिए अपॉइंटमेंट चल रही है अपन लोग की। हाँ, मेरे को लगता है वो है ना, अपना वीडियो ऑफ करके फिर बोलती रहेंगी ना, तो शायद क्लियर हो जाए शायद। वो मुझे लग रहा था थोड़ा सा वेदर की वजह से, इसलिए मैंने मैसेज भी किया था कि हाँ, या फिर दूसरे फोन से या किसी से ज्वाइन कर रहे, हो सकता है। इशू ज्यादा हो रहा है, मतलब बाकी दूसरे फोन से ज्वाइन करें, उनको बोलिए तो शायद क्लियर आ जाए। हाँ, मे बी उनको कॉल करके बोलते हैं। हाँ, आप एक बार कॉल कर लीजिए। जी जी। आज तो हमारे काम का टॉपिक चल रहा है, एकदम बढ़िया वाला। चाहिए भी था, वो चीज बहुत जरूरी था।
अब ज्वाइन किया है शायद, पर ऐसा दूसरी लग रहा है आईडी से। आ रहा है, ऐसा लग रहा है जल्दी आ जाए। क्या बात है, गुजरात के लोग आ गए। आज गुजरात के लोग हैं। गुजरात में ज्यादा ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ की लेडीज को नहीं देखा आपने? शादी ब्याह या नॉर्मल पार्टी हो ना, उसमें भी पार्लर वाली बुलवाती है। साड़ी पहनने के लिए, ये होने के लिए पार्लर वाली आएगी। यहाँ बहुत ज्यादा है। सही। तो नॉर्मल पार्टी में भी पार्लर वाली चाहिए। मैं नहीं बुलवाती, हम तो अपन लोगों को ऐसे नॉर्मल पार्टी में पार्लर वाली। हर फंक्शन में, शादी में, मेहंदी में, हर फंक्शन में। आ गई क्या? हाँ जी, अब आप शुरू कीजिए शीतल जी। जय श्री कृष्ण, नर्मदे हर। और बहुत बहुत सॉरी, मेरे फोन में कुछ इशू था तो दूसरे फोन से एक्सेस करना पड़ा। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप कंटिन्यू करिए, अभी तो आपकी आवाज आ रही है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से जितनी भी मेरी बहनें हैं यहाँ पर आज सभी जानना चाह रही होगी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट? तो मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने 2015-16 में ये स्टार्ट किया। इसके पहले कई सालों तक मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और कॉस्मेटिक कंपनीज में काम किया, इंडिया में और यूएस में। और हर्बल और आयुर्वेदा में मेरा इंक्लिनेशन था, उसमें बहुत अच्छा लगता था कि नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो तब जब अमेरिका में थी तब भी घर पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती थी, और क्योंकि कॉस्मेटिक कंपनी में ही काम करती थी तो कॉस्मेटिक्स बनाने का नॉलेज भी था। तो सोचा कि क्यों ना हमारे इंडिया के आयुर्वेदा और हर्बल का जो नॉलेज है उसको मॉडर्न जो साइंस है, जो प्रोसेसेस हैं बनाने की, स्किन केयर, मेकअप की, उसके साथ में मिलाया जाए तो हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस यही कोशिश की मैंने यहाँ पर आकर के, और अभी काफ़ी सक्सेसफुली 2 ब्रांड अपने खुद के रन कर रही हूँ, और 5 से 6 बड़े ब्रांड्स के लिए हम लोग मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और सही में महिलाओं को इसकी जरूरत भी है। और महिलाएं तो इसके लिए मतलब वो रहती है हमेशा कि मेकअप तो बिल्कुल उनका स्किन के लिए, हेयर्स के लिए हमेशा दीवानी होती है कि हमेशा उनके बाल भी काले भी रहे, लंबे भी रहे, झड़ते भी बहुत है सारे लोगों के। तो आपसे मिलके हमारे आप समाज में आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो सबको प्रोत्साहित मिलेगा, आपसे जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा। और कुछ बताएं, आपका कैसा ऑनलाइन काम चलता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो ऑनलाइन तो अगर आप अर्बन शिक के नाम से अगर इसको सर्च करेंगे, हर्बल ब्यूटी के नाम से अगर प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। और अभी आगे आने वाले 15 दिनों में हमारे सारे प्रोडक्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इस पर भी रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 3-4 बड़े ब्रांड्स हैं, अगर आप उनको सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, जैसे एक्ते ऑफिशियल है। आजकल लिप टिंट्स बहुत चल रहे हैं मार्केट में, आपने सुना होगा। लिपस्टिक्स तो लगाने का ट्रेंड सालों से है ही, लेकिन लिप टिंट लगाने का ट्रेंड क्यों आया, इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। जब हम लिपस्टिक यूज़ करते हैं तो हम उसमें केमिकल डाइज यूज़ करते हैं, ठीक है? केमिकल कलर्स होते हैं, और अगर आप कई सालों तक वो लिपस्टिक को रोज़ लगाते हैं तो आपके जो लिप्स हैं वो काले होने लगते हैं, डार्क होने लगते हैं, राइट? तो हमने इस तरह का लिप टिंट बनाया है जिसमें हमने नेचुरल और ऑर्गेनिक कलर यूज़ किया है। जैसे बीट रूट एक्सट्रैक्ट है, तो बीट रूट एक्सट्रैक्ट के साथ में हमने शिया बटर और सनफ्लावर वैक्स को मिला करके लिप टिंट बनाया है। और उस लिप टिंट को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम उसको अपने लिप्स पर लगा सकते हैं, हम उसको एज़ अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं, हम उसको एज़ अ आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। और इवन अगर छोटा कोई बच्चा भी उसको लगाता है ना, 3-4 साल की कोई आपकी कोई बेटी हो या पोती हो, तो वो भी अगर लगाएगी तो वो हार्मफुल नहीं रहेगा। तो एक्ते ऑफिशियल करके एक ब्रांड है, उसके लिप टिंट्स बहुत चलते हैं। हम लोग उनके करीबन 70 से 80 हज़ार लिप टिंट्स हर महीने बना करके उनको देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसको सोनाक्षी सिन्हा, शहनाज गिल सब उसको एंडोर्स करती है, तो वो अमेज़न पर भी है,
और दूसरी जगह पर भी है। फिर दूसरा एक ब्रांड है प्रो इफेक्ट्स कॉस्मेटिक्स करके, वो प्रोफेशनल मेकअप रेंज में है। जितनी ब्यूटी पार्लर वाले होंगे अगर, तो वो सब जानते हैं उस ब्रांड के बारे में। तो इस तरह से कुछ हम दूसरों के लिए बनाते हैं, कुछ अपने लिए बनाते हैं, और वैसे बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रही हैं, और ये तो हर सबको बहुत ज़रूरी है ये सब प्रोडक्ट का जानकारी होना, क्योंकि आजकल वैसे ही सब केमिकल्स वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हम हर्बल की तरफ आगे बढ़ें, हम नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाएँ सब लोग, ताकि हेल्थ भी हो अपनी स्किन के लिए भी, हेयर के लिए, सबके लिए। बहुत बिल्कुल, अच्छा हेयर के लिए भी हम जो हेयर ऑयल बनाते हैं वो पेट्रोलियम ऑयल से फ्री होता है। उसमें 4-5 तरह के ऑयल्स हम लोग मिक्स करते हैं और साथ में 40 से 50 जड़ी-बूटियाँ। तो वो ऑयल शैम्पू हम जो बनाते हैं उसमें हम मेथी दाना और प्याज डाल करके बनाते हैं। प्याज में प्लांट केराटिन होता है। केराटिन के नाम से आपको मार्केट में हज़ार रुपए के शैम्पू मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली केराटिन प्याज में ही होता है, ये किसी को पता नहीं होता। तो इस तरह ये कस्टमर को भी इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हर्बल, वीगन, सल्फेट फ्री होते हैं। उसमें कोई भी हार्मफुल जो पैराबेन्स होते हैं वो नहीं होते, प्रिजर्वेटिव्स। बहुत बढ़िया शीतल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई हमें। ये सब हमारे मतलब डेली रूटीन के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार मैं तालियों से आपका संबोधित करती हूँ। आप ना इसके जो शैम्पू और ऑयल बता रहे हैं उनके नाम भी बताते जाइए, तो हमको थोड़ा नोट करके रखने में इजी रहेगा। देखिए, हमारे ही ब्रांड नेम से बिकता है, अर्बन शिक करके। अभी तो हम उसको इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर रहे हैं। अर्बन शिक का ही अनियन एंड मेथी दाना शैम्पू है और हमारा ही ऑयल है। पर अगर आप किसी और ब्रांड का भी लेने के लिए जाएँ, तो आप उसमें कुछ इंग्रीडिएंट्स का ध्यान रखें। आई थिंक ये मैं कस्टमर को भी एज़ अ एजुकेट करना चाहती हूँ। ये नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही सामान खरीदें। लेकिन आप अगर फेस के लिए कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, तो याद रखें कि उसमें अच्छे गुड हर्ब्स होना चाहिए, जैसे अश्वगंधा है, मंजिष्ठा है, राइट? या अगर आप टोनर ले रहे हैं तो फ्लावर से बना हुआ टोनर लें। अगर आप शैम्पू ले रहे हैं तो याद रखें कि उसमें ब्राह्मी हो, उसमें आंवला हो, उसमें और भी दूसरी तरह की जो हर्ब्स जो कि हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे मेथी दाना है, अनियन सीड्स होते हैं, कलौंजी, ब्लैक अनियन सीड्स हैं, वो रहें उसमें, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट रहे उसमें। तो ये सब चीज़ों से हेयर ग्रोथ भी होती है। तो आप कोई भी ब्रांड का अगर लेने के लिए जाते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी खरीदते हैं या ऑफलाइन भी खरीदते हैं, तो आपको प्लीज़ आप उसमें इंग्रीडिएंट्स ज़रूर चेक करें। उसमें पैराबेन्स नहीं होना चाहिए और सल्फेट नहीं होना चाहिए। शीतल जी, आप हमें घरेलू नुस्खे भी बताइए, जैसे अपने जो मुहासे के लिए, जिनकी एड़ियाँ भी बहुत फटती हैं, जिनके बाल भी बहुत ड्राई हो रहे हैं, आप कुछ हमारे टिप्स देना चाहती हैं, हमें घरेलू नुस्खे बताना चाहती हैं, तो प्लीज़ हमसे शेयर करें आपके। बालों के लिए तो आई थिंक मेथी दाने से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मेथी दाना है, अनियन है, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अनियन जूस और मेथी दाना का जो पाउडर होता है, उसको पानी में अगर आप सोक करके रखें पूरी रात, और दूसरे दिन सुबह आप उस पानी को छान लें और उसमें आप थोड़ा-सा अनियन जूस मिला लें, और उसको अगर आप लगाते हैं 10-15 मिनट के लिए भी, तो आपके बाल बहुत शाइनी और बहुत हेल्दी हो जाते हैं। स्किन के लिए आई थिंक मैं आपको अगर एज़ अ स्क्रब यूज़ करना है, तो आप ऑरेंज पील पाउडर, ऑरेंज तो ह मौसम चल रहा है, छिलके हम इकट्ठे करके रखते हैं ऑरेंज के, राइट? तो ऑरेंज पील पाउडर बना लें, थोड़ा-सा बादाम का आप पाउडर बना लें, चावल का पाउडर, राइट? थोड़ा-सा केसर, ऑलिव ऑयल और कर्ड। कर्ड तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, दही, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है और वो लैक्टिक एसिड हमारी डेड स्किन सेल्स को हटाता है और फेयरनेस लेकर के आता है।
तो आई थिंक अगर आप सिर्फ कर्ड भी रोज यूज करेंगे ना चेहरे पर, कर्ड और हनी, तो भी आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। तो आप इन सब चीजों का एक पाउडर बना लें, और जब भी आपको यूज करना हो, जैसे जो लिक्विड चीजें हैं, ऑयल है, वो आप बाद में डालिए। थोड़ा सा आप बेसन भी ले सकते हैं अगर आपको चावल का आटा ज्यादा हार्श लग रहा है तो केसर, इन सब चीजों को मिलाकर अगर आप लगाते हैं वो पैक ट्वाइस इन अ वीक, 2 बार अगर वीक में, तो आपका जो फ्रेकल्स होता है या पिगमेंटेशन है वो भी बहुत कम होता है। आप साथ में आलू भी कीस कर उसमें आलू का रस भी डाल सकते हैं। कई बार हमको अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा वो होता है डार्कनेस, राइट? हाँ, कालापन हो जाता है। हाँ, तो अंडर आर्म्स में डार्कनिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो पटेटो का जूस होता है, आलू का जूस, मुल्तानी मिट्टी, नींबू और दही, उसको आप आपके अंडर आर्म्स में पैक लगा कर रखें 5 से 6 मिनट नहाने के पहले, एंड देन यू कैन वॉश इट आउट। और जिनकी महिलाओं की जैसे किसी की मतलब एड़ियां भी बहुत रफ हो जाती हैं, फटती हैं, अधिकतर महिलाओं के साथ ये समस्या होती हैं, तो इसके लिए भी आप हमें कोई घरेलू नुस्खे बता सकती हैं जो हम घर में कर उसके सकते हैं? लिए देखिए, एक तो आपको स्क्रब रेगुलरली करना है अपने फीट को। काफी सारी महिलाएं जो होती है वो स्क्रब नहीं करती है रेगुलरली। फेस तो बहुत अच्छे से वॉश कर लेती है, लेकिन जहां तक एड़ियों की बात आती है तो आपको डेली स्क्रबिंग करनी है 30 के बाद में। 30 इयर्स ऑफ योर एज आपको आपके फीट की स्क्रबिंग 2 से 3 मिनट, या तो आप प्यूमिक स्टोन ले या फिर जो रेगुलर स्क्रबर होता है उससे करें। दही आपको, ऑलिव ऑयल आपको रेगुलरली लगाना है। इसके अलावा मार्केट में यूरिया मिलता है, ठीक है? तो आप नॉर्मल आपकी कोई भी कोल्ड क्रीम हो, उसमें आप अगर 200-300 ग्राम आपके पास क्रीम हो, उसमें आप थोड़ा सा यूरिया ऐड कर दीजिए, 1 चम्मच। यूरिया जो फर्टिलाइजर यूज होता है ना खेतों में, वो पानी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मॉइस्चर। तो आप उसमें थोड़ा सा यूरिया डाल दीजिए क्रीम में। जितनी फुट क्रीम्स आती हैं उसमें सब में यूरिया होता है। जी बिल्कुल, हम तो ट्राई करेंगे एक बार घर पे। और भी हमारी बहन को आपसे सवाल करते हैं, हमारी बहनें आपसे सवाल करना चाहती हैं। बिल्कुल, आप एक बिल्कुल। सवाल पूछ सकती हैं शीतल जी से, अपना कर दीजिए। नेचुरल हेयर कलरिंग का भी कुछ आइडिया बताइएगा। नेचुरल हेयर कलरिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप मार्केट से हिना ले लें, जो राजस्थानी हिना होती है, और आप इंडिगो पाउडर ले लें, राइट? तो आप हिना को अलग से सोक करके रखें टी के पानी में, उसमें थोड़ा सा लेमन, टी वाटर, अगर आप एग यूज करते हैं तो आप एग डाल दीजिए, मेथी दाना यूज करते हैं तो मेथी दाना पाउडर डाल दीजिए, उसको आप सोक करके रखें। आप पहले हिना लगाइए। हिना लगाने के बाद में जब आप उसको वॉश इट ऑफ करते हैं तो नेक्स्ट डे आप उसके बाद बालों में थोड़ा सा इंडिगो पाउडर घोल करके लगाइए, तो आपके बिल्कुल अच्छे। या मार्केट में आपको इंडिगो और हिना पाउडर वाले मिक्स्ड मेहंदी भी मिलती है। तो अगर आप नेचुरल हेयर केयर पर जाना चाहते हैं तो हिना को बहुत बड़ा विलेन बना दिया गया है बड़ी-बड़ी कंपनीज ने, लेकिन हिना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हर बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को अपने प्रोडक्ट बेचने होते थे इंडिया में। और पहले आई थिंक पुराने जमाने में हम लोग हिना ही यूज करते थे, पर उसमें रेडिश टिंट आता था। लेकिन अभी ये सॉल्यूशन है हमारे पास में कि हिना के साथ में इंडिगो पाउडर भी प्री मिक्स भी मिलता है और अलग से भी मिलता है। तो आप किसी भी ब्रांड का, खादी का है, एक नेट हैबिट करके ब्रांड है, आप अगर इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो नेट हैबिट की मेहंदी भी बहुत अच्छी होती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और ये जो भी मिक्स प्रिपरेशन है आप वो ले सकते हो, आप खुद से अलग अलग लेकर के भी अप्लाई कर सकते हो। हेलो शीतल, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि ना, जैसे हम लोग जब पार्लर जाते हैं और हम हाँ, लोग हाँ। फेशियल वगैरह करवाते हैं, तो मुझे तो ना इतना आइडिया नहीं होता है, मतलब जैसे मेरी ड्राई स्किन है फेस की, तो
सा मतलब अगर हम अपने जैसे तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं वो ले जाएं या फिर वहाँ उनके पास जो अवेलेबल हो, तो कौन सा यूज़ करना चाहिए पर्टिकुलरली, क्योंकि वो तो सब ठीक है। देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना वो भी हम कस्टमाइज करके देते हैं। उसमें हम आपको मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो 1000 रुपए तक की रेंज में पूरा फेशियल का आपको अलग अलग सेपरेट हम दे सकते हैं। जैसे एक मसाज क्रीम है जो कि 100% हर्बल है, जिसमें 50 से 60 जड़ी बूटियां हैं डली हुई। स्क्रब है और D10 है। ये सिर्फ 3 चीज़ों से ही आप अपना फेशियल कर सकते हैं, एंड दैट वो 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट में यू कैन डू योर फेशियल फॉर लाइक आप 10 बार उससे अपना फेशियल कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है वो, मतलब 100 रुपीज़ का फेशियल एवरी टाइम। और आप क्लीन अप भी करवाने के लिए जाते हैं आजकल तो आपको 500-600 से कम में अच्छा क्लीन अप नहीं मिलता है। तो इस तरह से यू कैन सेव, आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो अगर आप ऐसे सेपरेटली ऑर्डर्स करें चीज़ें, जिसमें कि एक मसाज क्रीम हो, एक स्क्रब हो, एक D10 हो, एक क्लेंजर हो, एंड देन आप अपने घर में ही कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पार्लर जाते हो तो अलग अलग स्किन टोन के लिए होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप इंग्रेडिएंट्स पूछ सकते हैं। जैसे किसी की स्किन बहुत डल होती है तो आप कॉफ़ी के बेस्ड कोई फेशियल ले सकते हो। जिसकी स्किन बहुत ड्राई है उसको मैं हेल्यूरोनिक एसिड और कोलेजन बेस्ड अगर कोई फेशियल हो आप वो उसका डिमांड कर सकते हो कि मुझे इस तरह का करे। तो एज अ कंज्यूमर आपको नॉलेज होना चाहिए। विटामिन C फेशियल्स भी होते हैं। जिसको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो उसका फेशियल करवा सकता है। तो है ना कि कौन सा यूज करें। तो और आपको बीबी क्रीम बहुत पसंद है हमारी। और मैं सबको बता दूं, शीतल मेरी बहन है, मेरी मौसी की बेटी है। हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं और बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी बहन आज इतनी आगे बढ़ गई है। तो बहुत बहुत बेस्ट विशेस हम सभी की दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अभी एक मैसेज में एक सवाल पूछा है कि जिन बच्चों के जल्दी कम उम्र में 16-17 में ही बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण भी है और फिर उसके लिए उपाय भी क्या होना चाहिए। तो आजकल बच्चे है ना बहुत मतलब कुछ करते नहीं है, मतलब कॉस्मेटिक अपन भी बच्चों को यूज करने को, मतलब अपन जैसे घर में भी वही लाते हैं वही बच्चों को यूज करते हैं। तो आजकल बहुत छोटे से ही बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं अभी। बिल्कुल। और आई थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह है मिनरल डिफिशियंसी और विटामिन डिफिशियंसी। तो बच्चे आजकल पूरा होल मील नहीं लेते हैं, सबको जंक फूड खाना होता है। और आई थिंक जंक फूड खाने की वजह से ही इतने चेंजेस आते हैं और मिनरल डिफिशियंसी होती है कि कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, हम बहुत सारे आजकल प्रोडक्ट्स लेते हैं, हमको नहीं पता होता, अननोइंगली आप मिल्क ले रहे हैं या कोई और ले रहे हैं, उसमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हैवी उसमें। तो जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। सो ये एक वजह होती है। तो अगर आपका बच्चा ठीक से नहीं खा पा रहा है या ठीक से न्यूट्रिशंस नहीं ले पा रहा है तो पहले तो उसको मल्टीविटामिन्स दीजिए रेगुलर बेसिस पर, ओरल मल्टीविटामिन्स, और हर्बल ऑयल और हर्बल शैम्पू का यूज़ करना शुरू कीजिए, उससे फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और भी किसी के कोई सवाल हो तो वो पूछ सकती हैं शीतल दीदी से। हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है शीतल जी से कि आप अपना मोबाइल नंबर है ना ग्रुप पे डाल दीजिए, तो किसी को भी कुछ जिज्ञासा आगे भी रहेगी तो वो आपसे बात कर सकते हैं, तो अच्छा लगेगा जरा। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग अभी ही ले लीजिए। It's 9755099225। ग्रुप के बारे में भी आप बता सकती हैं हमें, मतलब हमारे यहाँ की महिलाओं को। जी चैट बॉक्स में आपका नंबर लिख दीजिए और इंस्टा और फेसबुक पे भी जिन कंपनीज की जो लिंक है आपकी वो भी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं डाल देती हूँ उसको। मतलब प्रोडक्ट किस नाम से हैं आपकी कंपनीज के, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, तो फॉलो कर लेंगे सब इंस्टा FB पे। सारी जानकारी आप मैसेज में दे सकते हैं आपके फोन नंबर के साथ।
और दूसरा मैं क्योंकि हम दूसरे कंपनीज के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम हमारी कंपनीज के लिए भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग उसको बल्क में सप्लाई करते हैं। जैसे हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है वो 5,000 से 10,000 पीसेस होता है पर प्रोडक्ट। हम लोग वैसे सिर्फ रिटेल में सेल करते हैं, लेकिन हमारे समाज की कई बहनें जिनको अगर बिजनेस करना है इस फील्ड में जी, तो उनके लिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए हम बनाते हैं, लेकिन हम अपने ब्रांड में अपनी समाज की महिलाओं को काफ़ी कम, लाइक 35% से ऊपर हम डिस्काउंट दे करके उनको हम प्रोडक्ट्स देंगे, तो मिनिमम उनको भले ही 10 प्रोडक्ट से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो भी वो कर सकती हैं। या फिर वो हमसे ब्रोशर्स ले लें, पीडीएफ ले लें और वो उसको फॉरवर्ड करें, बिकॉज आजकल हर किसी के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं, हर कोई सोशल मीडिया पर होता है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। आप अगर हाउसवाइफ भी है तो आप आपके लिए अपना खुद का पॉकेट मनी अर्न कर सकती हैं, सो दैट वी कैन डू इट फॉर यू। हम आपको हैंडमेड सोप बना करके दे सकते हैं, हम स्क्रब बना करके दे सकते हैं, इवन कम भी अगर आपको आपके ब्रांड नेम से भी आपको शुरू करना है तो भी आप अपना खुद का कर सकती हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। थैंक यू शीतल जी। और भी हमारे बहनों के सवाल हैं सबके। अभी वीणा जी का रेज हैंड है पूजा, वीणा जी को वीणा जी कुछ आप पूछना पहले चाहती सवाल हैं। पूछ लीजिए। जी, सवाल नहीं है मेरा। एक्चुअली आज का जो कार्यक्रम हमने, आज का जो इवेंट हमने रखा था वो स्वरोजगार विभाग के अंतर्गत रखा था। तो जी मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या प्रॉब्लम्स आई आपको, और सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट लेकर आप चले थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इतना बड़ा सेटअप करने के पहले? आपके अंदर में क्या फीलिंग्स थी, कहीं डर था? वो अगर आप महिलाओं के साथ शेयर करेंगी तो उनको एक अलग ही उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर था, और मेरे हस्बैंड इनिशियली बिल्कुल भी मेरे साथ में नहीं थे। वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं और उनको लगता था मैं कमाता हूँ, तुमने इतने साल अमेरिका में काम किया है, पैसा इकट्ठा कर लिया है, अभी इंडिया में आराम करो, जी कुछ करना चाहती हो, बिकॉज इंडिया में बहुत चैलेंज है अगर एज अ वुमेन आप कुछ करना चाहे तो। जी आप कहाँ भटकोगी, क्या करोगी, पर एक धुन थी, मुझे था कि नहीं, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, और जितना अच्छा पैकेज मुझे अमेरिका में मिलता वो जॉब में यहाँ नहीं मिलता, तो मैंने अपना खुद का ही कुछ करने का सोचा। तो पहले तो 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से मैंने कोरिया से कुछ सामान मंगवाए जो इंडिया में नहीं मिलते थे, जी मेकअप के, स्किन केयर के, क्योंकि मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो मैंने वो बनाए। एंड कुछ जो पार्लर है उन पर बताए मेकअप के पिगमेंट्स, आई शेडो पिगमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, और उन लोगों को बहुत पसंद आए। तो पहले तो लोकली यहाँ पर सेल करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे स्किन केयर फॉर्मुलेशंस भी वन बाय वन, कभी स्क्रब हमने फॉर्मुलेट किया, कभी D10 फॉर्मुलेट किया, कभी कोई अच्छी स्किन केयर क्रीम हमने फॉर्मुलेट की, और मैंने ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ज्वाइन किया, और उन लोगों से मुझे एक नेटवर्क मिला, तो वहाँ मैंने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू किया। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सेल करना तो आपके पास अगर प्रोडक्ट हो तो आपको कुछ वेज होते हैं, या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल करो, या आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू सेल करो, या आप B2B में करो। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं और अगर आपको बल्क में मैन्युफैक्चर करना है किसी चीज़ को, तो आपके पास अगर आयुष का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आयुष मतलब आयुर्वेदिक, आप स्किन केयर बना रहे हो जी। तो आयुष के लाइसेंस के लिए आपके पास 2 से 2,500 स्क्वायर फीट का एक फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, और वो प्रोडक्ट्स को आपको एज अ हर्बल मेडिसिन बताना पड़ेगा कि वो कितना अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए। तो आपके पास एक तो फैसिलिटी होना चाहिए, दूसरा आपके पास फॉर्मुलेशन और नॉलेज होना चाहिए, तीसरा आपके पास एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होना चाहिए
जो आपके साथ में आपको बताए कि ये हर्ब्स का ये फायदा होता है। तो ये सब चीजें जब आप कर लेते हो उसके बाद में आपके पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए कि आप बनाओगे कैसे। बनाने के लिए आपके पास ड्रम्स होना चाहिए, ब्लेंडर होना चाहिए, पैकेजिंग के लिए आपके पास सामान होना चाहिए। तो ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता। जी ये आपकी 2 से 3 महीने की प्रोसेसेस होती है और मिनिमम आपको 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा होता है, जी जिसके बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। घर के घरेलू प्रोडक्ट बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप आयुष लाइसेंस के थ्रू या आप इसको एज ए लघु उद्योग या उद्योग के रूप में स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपके पास ये सब चीजें होना जरूरी है। जी आपका मुझे कंप्लीट कर लेने दो, मेरे 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो कंप्लीट कर लेने दो, फिर आप आगे बढ़ना। आपका सेटअप शायद निमरानी में है, मैंने ऐसा हाँ, हमारा एक बड़ा सेटअप है जो कि निमरानी में है, जो कि 5000 स्क्वायर फीट का है। राजेंद्र नगर में हमारा घर है, उसमें नीचे हमारा हॉल है जिसमें हमारी पैकेजिंग यूनिट है जो 2000 स्क्वायर फीट की ऑलमोस्ट है, 1700 स्क्वायर फीट की। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 7000 स्क्वायर फीट का है स्पेस जिसमें हम काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, मेरे पास जितने वर्कर्स हैं सब महिलाएं हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो कितने वर्कर्स का सेटअप है आपके पास अभी? हमारे पास 8 से 10 वर्कर तो हमारे जो इंदौर की फैसिलिटी है उसमें काम करते हैं रेगुलर बेसिस पर। जी और कुछ मार्केटिंग की है लड़कियां, महिलाएं हैं, वो काम करती हैं, मैं काम करती हूँ। हमारे पास केमिस्ट है जो काम करता है। जी, तो इनिशियली आपने 7 से 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया है। बिल्कुल, आप अगर प्रॉपर वे में जाना चाहते हैं तो अगर आप उसको पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो पहले तो आप घर में बनाकर देखिए जी प्रोडक्ट्स, फिर आप अपने ऊपर ट्राई करके देखिए, अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि सच में ये काम कर रहा है तो देन यू शुड थिंक अबाउट गेटिंग अ लाइसेंस। अच्छा, क्योंकि अगर इसको रजिस्टर करना है कहीं पर भी ऑनलाइन तो आपके पास आयुष का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, आपके पास GSTN नंबर होना बहुत जरूरी है। तो ये लाइसेंस लेने के लिए मैंने सुना है लेंदी प्रोसेस होती है काफी। तो हाँ जी, बिल्कुल लेंदी प्रोसेस होती है और इसके लिए आपको फॉर्मुलेशन की जानकारी होना जरूरी है। जी तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी को भी अपना बिजनेस शुरू करना है तो फॉरगेट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग मच, get it from someone and just sell it, you will make more money. ये भी सही है। दूसरी चीज में पर आप अगर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे समाज की महिलाएं या बच्चे या कुछ भी अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो कॉस्मेटिक केमिस्ट्री में बीटेक का कोर्स जरूर करें। अच्छा, ये कहाँ सकता है? ये इंडिया में हमारे नागपुर में ऑल गर्ल्स कॉलेज है। अच्छा। लड़कियों को अगर करना है तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। दे कैन डू, वहाँ से बीटेक आप कर सकते हैं तो आपको एक कॉस्मेटिक केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा और फिर आप अपना खुद का, बिकॉज आखिर में R&D आप ही को करनी है। नए नए प्रोडक्ट, इसमें हमको रोज एक नए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आती है और हम फॉर्मुलेट करते हैं। तो जब तक आपको खुद को टेक्निकल नॉलेज नहीं हो तब तक आप फॉर्मुलेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट। जी बिल्कुल। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है कोई आउटलेट खोलने का? जी बिल्कुल है। अभी तो हम लोग ई-कॉमर्स सारी वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो अर्बन शिक के नाम से हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सब पर मिल जाएगा। और इन फ्यूचर कमिंग डाउन द लाइन 4-5 साल में मेरे आउटलेट खोलने का भी है, जब हमको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलेगा तब। अभी हमको मिल रहा है पर हम लेना नहीं चाहते इस स्टेज पर हाँ जरूर आगे जरूर प्लान है। और एक और ब्रांड पाइपलाइन में है जो लग्जरी ब्रांड रहेगा और उसमें हम लोग जो पैकेजिंग रहेगी वो 100% बायोडिग्रेडेबल रहेगी। तो प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग के साथ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमको एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। हम एक क्रीम जब खरीदते हैं प्लास्टिक की ट्यूब में तो हमारी क्रीम तो 1.5 महीने में ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो प्लास्टिक की ट्यूब को
डिकम्पोज होने में 25 साल लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रही हैं और लोगों के ब्यूटी और हेल्थ के बारे में भी सोच रही हैं, बहुत अच्छी बात है। शीतल जी, आपने जैसे अभी बताया कि आपकी प्रोडक्ट्स को महिलाएं घर बैठे ले सकती हैं, तो उसके लिए आप कब से शुरू करना चाहेंगी और हम कैसे समाज की महिलाओं को आपसे जोड़ सकते हैं? वो तो राइट अवे विद इन 4 to 5 days 6 days मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हो। मैं अपना नंबर दे सकती हूँ, उसमें हम आपको एक ब्रोशर प्रोवाइड करेंगे, PDF प्रोवाइड कर देंगे, नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड वी विल गिव वेरी गुड मार्जिन्स सो दैट एवरीबॉडी कैन मेक मनी। जी, अच्छे मार्जिन पर। ये आज के हमारा जो कार्यक्रम है उसकी सबसे बड़ी सफलता की एक कड़ी शुरू होती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो लोग महिलाएं या पुरुष जो भी अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो उससे दूसरी महिलाओं को प्रेरणा मिले, और अगर आपसे इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं रोजगार शुरू कर पाएंगी आपकी हेल्प। बिल्कुल, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करें, क्योंकि जॉब में तो हम अपने आप को खुद को एम्पावर करते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो हम हमारे साथ कई हजार लोगों को एम्पावर करते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक कई कम्युनिटीज जो आगे बढ़ी है और वेल्दी हुई है, जैसे आप भले ही मारवाड़ी को देखो या फिर आप बोहरा को देखो या सिंधी को देखो, आई थिंक एक दूसरे के सपोर्ट से ही वो लोग आगे बढ़े। आई थिंक हमको भी ये करना चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य था आज के कार्यक्रम का, और बहुत धन्यवाद। आपने ये जो महिलाओं के लिए ऑफर किया है कि वो आपके प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं, पूरी मेहनत सफल हुई कहूंगी मैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। मैं बात में जुड़ती हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी शीतल जी से प्राप्त की है और हम सबको भी बताई है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे हैं। थैंक यू शीतल जी, धन्यवाद एक बार और। थैंक यू सो मच, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा लगा। सभी मिलकर हम सभी बहनों को, सारी नालंदी महिलाओं को आपसे मिलकर बहुत अच्छा मिला, जानकारी मिली हमारे को, हमारे स्कीम के बारे में, आपके व्यवसाय के बारे में, जो घर बैठे भी बिजनेस करना चाहती हैं, जो हाउसवाइफ हैं, आपके थ्रू कनेक्ट होके वे भी वो स्टार्ट कर सकती हैं बिजनेस जो चाहती हैं महिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसी कार्यक्रम को, अगर किसी को अभी ना बहुत सारी महिलाओं के रेज हैंड है बहनों के, अच्छा है क्या? कुछ पूछना चाहती है तो बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए, आई एम अवेलेबल। भावना जी बहुत देर से क्वेश्चन कुछ पूछना चाहती हैं। जी भावना जी पूछिए। और कोई भी पूछ सकता है। थैंक यू माया जी। हेमलता जी आप सवाल पूछ सकती हैं। जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ शीतल जी कि मैं कोई भी जैसे क्रीम लगाती हूँ, कोई सा भी क्रीम लगाती हूँ, तो मुझे पसीना आने लगता है, सूट नहीं होता है। ओके, तो मैं हमेशा बस पाउडर के सिवा कुछ नहीं लगा पाती हूँ। आपके जो पोर्स हैं आपके जो पोर्स हैं वो खुले हुए हैं, आपको टोनर यूज करने की बहुत जरूरत है। तो आप कोई सा भी हर्बल बेस्ड टोनर यूज करिए, आपके पोर जब श्रिंक होंगे तो आपको पसीना नहीं आएगा, उसके बाद में आप कुछ भी लगा सकते हैं क्रीम। टोनर के बारे में बहुत कम लोगों को बहुत कुछ पता होता है। हमारे यहाँ हम सिर्फ फेस वॉश करके क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन जिनके पोर्स ओपन होते हैं उनको स्वेटिंग होने लगती है, क्योंकि क्रीम में ऑयल होता है। तो जब वो ऑयल, स्किन ऑयली है बहुत, तो हाँ, तो आप टोनर यूज करिए रेगुलर बेसिस पर। रात को भी आप टोनर स्प्रे करके और क्लीन करके आपका फेस धोइए। रोज बेस्ड टोनर आता है, हम लोगों के पास भी है। हम उसमें गेंदे के फूल और गुलाब के फूलों से वो मंजिष्ठा डालकर वो टोनर बनाते हैं। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अच्छा, आपका नंबर आएगा ना इसमें, मैं आपसे फिर बात करूंगी इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया है, मतलब कुछ भी स्किन वगैरह और कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं करती हूँ मैं कभी भी।
पर अब एज बढ़ रही है तो थोड़ा सोच रहे हैं। बिल्कुल 35 के बाद हम सब लोगों को बहुत जरूरत है ध्यान देने की, क्योंकि उसके पहले तक तो हम कुछ ना लगाए तो भी हम बहुत खूबसूरत दिखते हैं। 35 के बाद हमारी स्किन में कोलेजन कम होने लगता है, तो जरूरत पड़ती है केयर करने की। नहीं, जैसे मैं पार्लर भी जाती तो पार्लर वाले मना कर देते आप कुछ मत करवाओ। तो अभी तक मैंने कुछ करवाया नहीं है। नहीं, आप अगर थोड़ा सा आप हेल्यूरोनिक एसिड और कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम यूज करो और आप हर्बल टोनर यूज करो, आपकी स्किन कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। ये जो ऑयलनेस है, ऑयली वो है, वो भी कम हो जाएगा टोनर यूज करने से। धन्यवाद। धन्यवाद हेमलता जी, धन्यवाद शीतल जी। और किसी के कोई सवाल? ममता जी शायद उनका हाथ रहते हैं। आप ममता जी, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी जी बिल्कुल। हेलो मैम, बस मुझे ये दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा मेरे ब्लैक हेड्स नोज पर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब वो शायद ही कभी रिमूव होते होंगे। मैं मतलब भाप लेना ये सब करती हूँ, लेकिन फिर भी वो वापस आ ही जाते हैं। तो इसके लिए अगर कुछ अच्छा सा मुझे सजेस्ट करते हैं आप। देखिए, मार्केट में पील ऑफ मास्क आजकल बहुत मिलते हैं, और जो चारकोल होता है वो बहुत डिटॉक्सिफाइंग होता है। चारकोल जो होता है वो अंदर जा करके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके और ब्लैक हेड्स को निकालता है। तो आप कोई भी अच्छे ब्रांड का चारकोल पील ऑफ मास्क यूज करो। ओके। और जब आप आपको ब्लैक हेड रिमूव करवाओ ना, उसके बाद अगेन मैंने जैसे पहले भी बोला है कि टोनर यूज करना मस्ट है। टोनर जरूर यूज कीजिए और हर्बल बेस्ड टोनर यूज कीजिए। आप लोगों के जिनके भी पोर्स ओपन रहते हैं तो ब्लैक हेड्स होते ही होते हैं, बिकॉज ओपन पोर्स में डर्ट इकट्ठा होता है और फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, वो स्टक हो जाता है। ठीक, हाँ, ओके, थैंक यू मैम। बस आपका नंबर भी हमें अगर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं ओरिफ्लेम से जुड़ी हुई हूँ, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट सेल करती हूँ। तो अगर अपने ही अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको भी करना बिल्कुल चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिएगा। मैं डाल दूंगी इसमें लिंक पर नंबर, और मैं भी बोल भी देती हूँ if anyone wanted to save or write it down. It's 9755099225. 1 सेकेंड मैम, एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। Yeah, it's 9755099225. ओके, आप पर ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा, तो अगर और भी किसी को लगता है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू ममता जी, थैंक यू शीतल जी। थैंक यू। और भी कोई सवाल है किसी के? क्योंकि हमारा टाइम भी हो ही रहा है। शीतल जी को भी हमारी आज अतिथि हैं। आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम में सम्मिलित होके? मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मेरा ये पहला गूगल मीट था हमारे समाज की बहनों के साथ में, और अब मैं भी जुड़ कर रहूंगी आप लोगों से सबसे। आपसे सारी महिलाएं अभी और आगे भी जुड़ जाएंगी और आपसे और जानकारी मिलती रहेगी उनको हर चीज के बारे में, स्कीम के बारे में और रोजगार के बारे में भी। अगर आप सबको किसी को बताना चाहें तो आप बता सकती हैं कैसे वो रोजगार पा सकती हैं, घर बैठे कैसे ऑनलाइन काम कर सकती हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि आप रीसेल कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट्स को, ये एक वे है करने के लिए। दूसरा, आप आजकल तो अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे सब पर रिव्यू करने के भी पैसे मिलते हैं। तो कई सारी साइट्स होती है जहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं तो आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए दिन भर इंस्टाग्राम या फेसबुक देख करके। आप अमेज़न पर जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, वहाँ आपको रिव्यूज़ लिखने के भी पैसे मिलते हैं। तो आप वो काम करिए, कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, आप सोशल मीडिया के मज़े भी लीजिए, साथ में पैसा भी कमाइए। आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकती है। अगर आप मॉम हैं तो आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकती हैं इंस्टाग्राम पर, स्टोरीज़ और रील। अगर आपकी एक रील वायरल हो जाती है तो आपके बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किस तरह से सोशल मीडिया को भी आप यूटिलाइज़ करें। ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग अलग चीज है, बट देन आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत पैसा है। तो आप कोई भी टॉपिक
पिक कर सकते हो। अगर आप एक मॉम हो तो आप आपसे जुड़े हुए अनुभव शेयर कीजिए फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। अगर आप मिडिल एज्ड हो, अगर आप 40 प्लस हो, 45 प्लस हो, तो आपको मेनोपॉज आने के पहले आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आप उससे कैसे निपट रहे हो, आप इसके बारे में कंटेंट शेयर कर सकते हो। कंटेंट इज एवरीथिंग। और पैसा तो हर फील्ड में है, आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। आप हाउसवाइफ होकर भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। थैंक यू शीतल जी। These are the ideas that you can do. Thank you so much for joining your Google Meet this function. Thank you so much. Thank you. Thanks for inviting me. थैंक यू हमारा को सौभाग्य है आपसे मिलने का मौका मिला। हम सभी को बहुत अच्छी जानकारियां मिली। अब थैंक यू शीतल जी, बहुत अच्छी जानकारियां दी और बहुत अच्छे ढंग से बताया आपने। सारे सबके लगता है प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, है ना। और सब आपको अब डायरेक्ट देखिए कितने फोन आते हैं। बिल्कुल आपके फॉलोवर भी बढ़ने वाले हैं। फोन बने, हाँ सब लोग ये फोन नंबर मिल गया है ना, डायरेक्ट बात करेंगे वैसी वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छे से आपने सब बताया। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और अनुया जी से मैं आग्रह करती हूँ कि इस कार्यक्रम के अंत में एक बार आभार व्यक्त करें सभी का। एक्सक्यूज मी मैम। जी हाँ जी। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज एक बार और अपना नंबर बता दीजिए। आई थिंक चैट बॉक्स में डाला हुआ है, वीणा जी के चैट बॉक्स में डाला हुआ है। ओके थैंक यू, मैं देख लेती हूँ। जी अनुया जी, हम अब इस कार्यक्रम का अंत करें अगर आप इजाजत दें तो। जी बिल्कुल। नर्मदे हर सभी को। सबसे पहले हमारी महिला संगठन अध्यक्ष श्रीमती सरिता पारे जी को जन्मदिन की और वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग के थ्रू वो प्रोग्राम जरूर देखेंगी। और उनको इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि ये दीदी का ही कॉन्सेप्ट था कि हमारे 5 विभागों द्वारा एवरी थर्सडे कोई ना कोई सेमिनार वेबिनार आयोजित किया जाए, जिसके द्वारा समाज की सभी बहनों को किसी न किसी तौर पे सहायता मिले। और हमारी आज की जो मुख्य वक्ता रही श्रीमती शीतल बड़ोले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने बहुत अच्छे तरीके से सुंदरता की डेफिनेशन को सबको समझाया। और मतलब समाज की महिलाओं को किस तरीके से आप प्रोडक्ट सेल करने के मामले में हेल्प कर सकती हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारी आज की संचालन करने वाली बहन पूजा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीणा जी, सुनीता जी और सभी जो पदाधिकारी उपस्थित हुए, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नर्मदे हर। नर्मदे हर। शीतल जी, आप बहुत सुंदर हैं। आपसे और हमारे को सुंदरता का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कि हम भी ऐसे आप जैसे सुंदर बन सकते हैं। मैं तो नंबर आपका ऐड कर देंगे ताकि जो बहनें